नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर एक दो नहीं बल्कि 16 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, वो भी खांसी के कफ सिरप से। जी हां, खांसी ठीक करने के लिए दी जाने वाली आम सी दवाई जिसे कफ सिरप कहा जाता है, वो इतनी जहरीली थी कि 2-4 नहीं बल्कि 16 बच्चे काल के गाल में समा गए। छिंदवाड़ा के परासिया से मामला निकलकर सामने आया और बैतूल तक इसकी जद में बच्चे आ गए। उधर राजस्थान में भी सीकर और भरतपुर में एक एक बच्चे की मौत हो गई। और फिर यह मामला जब निकलकर सामने आया, जांच हुई, एजेंसियां जागी तो पता चला कि जिस दवा के अंदर, जिस कफ सिरप के अंदर एक खास केमिकल 0.1 मात्रा में होना चाहिए, यानी कि 100वें का 100वां हिस्सा होना चाहिए, बल्कि उससे भी अगर मैं बात करूं तो 100वें का 110वां हिस्सा होना चाहिए, वो 46 या 48% था। मतलब कई गुना ज्यादा। और उसको पीने से आप सोचिए कितना जहरीला होगा वो केमिकल कि इसको पीने के चंद घंटों के बाद किडनी और ब्रेन दोनों ही खराब हो गए, बच्चों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में मोहन सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। दवा लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिस क्लिनिक से दवा खरीदी गई थी उसे सील कर दिया गया है। जिस सप्लायर ने दवा भेजी थी वहां पर कार्रवाई हो रही है। जो मैन्युफैक्चरर था वो वहां तक कार्रवाई की जद है। और केंद्रीय एजेंसियों से लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी अलर्ट मोड में है। आज मोहन यादव ने जाकर के खुद मुलाकात की पीड़ित परिजनों से और उनसे कहा है कि दोषियों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है क्योंकि बात 16 मासूम जानों की है, 16 परिवार की खुशियों की है। ऐसे में क्या वाकई में कुछ खास बड़े लोग मिले हुए हैं ड्रग माफिया के साथ, दवा माफिया के साथ? क्योंकि बिना उनकी मिलीभगत के तो यह सब हो नहीं सकता। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि कांग्रेस से उमंग सिंघार किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पर इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और इस पूरे मामले में सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। सुनिए उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, का क्या कहना है। सोन वाल्मीकि ने वहां पर धरना दिया, कांग्रेस के विधायक ने, क्यों नहीं सरकार जागी, क्यों प्रशासन चेता नहीं? 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। 72 घंटे के अंदर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट ली? आपने क्यों आज 8 दिन 10 दिन लगा दिए? आज किसी की आप वहां पे गाड़ रहे हो, परिवार की इससे आप सहमति से भले निकाल लिया, मरेंगे बच्चे, जब आप उनको कब्रों से निकालोगे। एक डॉक्टर के बजाय उस कंपनी में क्यों नहीं आपने केस दर्ज किया? जब तमिलनाडु कंपनी अगर वहां पे केस दर्ज कर रही है, आपने क्यों नहीं किया? आपको क्या प्रेम, क्या उप मुख्यमंत्री जी को प्रेम है? कब सिर्फ वहां सबसे ज्यादा बिकता रीवा के अंदर, उनकी क्या डील है, उनकी बताएं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, वो जानकारी दे रहे हैं। और कांग्रेस के आरोपों पर क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। क्या एक्शन लिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने? छिंदवाड़ा पहुंचे थे, परासिया में पीड़ित लोगों से मुलाकात की है और क्या कांग्रेस पर उनकी प्रतिक्रिया है, सुनिए। जिनकी जवाबदेही को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया और दुख की इस घड़ी में खासकर इस कंपनी से मल बन के आया है जी, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। कांग्रेस की बात सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में भूल गए एंडरसन, जिसने 10,000 लोगों की मौत की हत्या उनके सिर पे थी, उसको भगाने का पाप उनके सिर पे। 41 साल हो गए कांग्रेस के शासनकाल में कभी संवेदनशीलता नहीं दिख रही, कभी किसी के पास इस तरह की बातें नहीं की। अब सत्ता के ढूंढने के चक्कर में वो का दंड दिलाते हैं। और क्या है हमारे आज के सवाल? सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मासूम बच्चों की मौत की दवाई किसकी लापरवाही से गई पिलाई? एमपी में 16 बच्चे, राजस्थान में 2 बच्चों की गई जान। मिलावटखोरों पर कब लगेगी लगाम? कांग्रेस बोली स्वास्थ्य मंत्री का लो इस्तीफा, सीएम मोहन यादव बोले कोई दोषी नहीं बचेगा।
एमपी में जहरीला सिरप का कौन जिम्मेदार, पकड़े जाएंगे मिलावटखोर और उनके तरफदार। सिर्फ मिलावटखोरी नहीं, उनकी तरफदारी, उनका बैकअप करने वाले लोगों पर भी जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और यह कार्रवाई कब होगी, इसी पर सारे लोग बात करना चाह रहे हैं। क्या कहा है सरकार ने और क्या एक्शन किया है, देखिए। ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर शरद कुमार जैन सस्पेंड कर दिए गए हैं। उप संचालक खाद्य औषधि प्रशासन शोभित कोष्टा सस्पेंड कर दिए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया है। जानलेवा कफ सिरप, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है, ये बहुत आपको बता दें प्रचलित दवा है, अमानक पाई गई है कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। इसी में वो जो केमिकल है बहुत ज्यादा पाया गया है। कोल्ड ड्रिप में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल था। और ये ग्लाइकॉल जो है, डायथिलीन ग्लाइकॉल, ये बहुत जहरीला पदार्थ है। गाड़ियों के कूलेंट में डलता है, ये ज्यादातर सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। केएसएंस फार्मा की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी है। 19 दवाओं की बिक्री और खरीदी पर अब बैन किया गया है, क्योंकि यहीं से बंद करा रही थी। सीकर में सिरप पीने से 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। भरतपुर राजस्थान में भी सिरप पीने से 2 साल के बच्चे की मौत हुई है। ये तो वो मामले हैं जो पकड़ में आ गए कि सिरप पीने से मौत हुई है। कई गांव के अंदर तो बच्चे मर जाते हैं, पता नहीं चलता है भाई उसको 10 दवा दी गई थी, किसको पता है कि उस सिरप की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। तो ये हो रहा है, दवा के नाम पर जहर बिक रहा है। और अब जाहिर सी बात है कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं एक्शन के मोड में आई है। एमपी में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, आइए सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी जुड़ गई हैं। डॉक्टर वाणी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ राजेश राठौर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करूंगा राजेश जी आपका भी। और सबसे पहला सवाल मैं लेकर के आता हूं राहुल राज जी आपके पास। राहुल जी, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ी चूक भी कहेंगे, लापरवाही भी कहेंगे, लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कि दवा कंपनी पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, तमिलनाडु सरकार वहां एक्शन ले रही है, यहां से क्यों नहीं लिया जा रहा, और क्या कहना चाहेगी कांग्रेस इस पर? देखिए अभिलाष जी, धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया। मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूं कि इन 14 मासूम बच्चों की जो दर्दनाक मौत हुई है, इस मौत का जिम्मेदार है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ और लचर प्रशासन, जिसके कारण ये हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। दूसरा, अभिलाष जी, एक पालक होने के नाते, मेरा 4 साल का बेटा है, वाणी अहलुवालिया जी एक महिला है। मैं अपनी बात की शुरुआत केवल इस चीज से करना चाहता हूं, 4 दिन पहले उसे खांसी थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ये पर्चा दिया। पर्चा देने के बाद बाजार से मैं एक दवाई ले आया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि बतौर पालक आज मैं जो अपने बच्चे को दवाई पिलाने जा रहा हूं, इस बच्चे दवाई में कोई जहरीला पदार्थ नहीं होगा? आज मध्य प्रदेश के लाखों पालक और पूरे देश के लाखों पालक जब रात को अपने बच्चे को खांसी की दवाई पिला रहे होंगे, तो उनके मन में यह डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस हाथों से वो अपने बच्चे को दवाई पिला रहे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो जिंदगी भर इस आत्मग्लानि में हमें जीना पड़ेगा कि हमारे हाथों से हमारे बच्चों की मृत्यु हुई है। आप समझ सकते हैं एक पालक के द्वारा पीड़ा को? 14 मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ये बड़ा मार्मिक विषय है, क्योंकि मेरा खुद का 4 साल का बेटा है। आए दिन डॉक्टर के पास जाता हूं, जब भी वो बीमार होता है खांसी की दवाई लाता हूं। और अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज्य में जब मासूमों को चूहे कतर जाते हैं, तब भी सरकार ये कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे। जब सिस्टम के 2 पैर वाले चूहे पूरे सिस्टम को कुतर रहे हैं, तब ये कहते हैं कार्रवाई करेंगे। और आज मुख्यमंत्री जी, जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, मुझे बड़ा दुख होता है कि वो काजीरंगा नेशनल पार्क में परिवार के साथ हाथी देख रहे थे। जब जिन माओ का कोख उजड़ गई, उनका पूरा परिवार उजड़ गया, उनको ढांढस बांधने के समय में आप वहां थे। और आज आप बात करो कार्रवाई की। कार्रवाई की बात जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कही, क्या गलत कहा भाई? आप कंपनी की बात कर रहे हो, श्रीसंस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। अभिलाष जी, इससे पहले जिस नाम से ये चल रही है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, 2009 से उसका ऑडिट तक नहीं हुआ है। ये पेपर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की डॉक्यूमेंट्स की वेबसाइट पे। दूसरे नाम से कंपनी चल रही है। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? और पूरे इस प्रकरण में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहां है, जिनको आपने उप मुख्यमंत्री बना रखा है? कितने लोगों की, कितने मासूमों की बलि मध्य प्रदेश में सरकार मांगेगी? तब जाके वो चेतेगी कि आपका सिस्टम सड़ चुका है। आपके सिस्टम की सड़ी हुई सोच से जो उत्पन्न विषैली मानसिकता है, उससे उन बच्चों की जान गई है। अभिलाष जी, ठीक है, चलिए ठीक है। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर वाणी, देखिए, आप खुद भी डॉक्टर हैं, ऊपर से एक महिला है। पहले ये बात तो सही है कि नवजातों के शरीर को चूहे कुतर जाते हैं, और फिर इतने सारे बच्चे बेवजह उनकी मौत हो जाती है।
और ये बात सोच करके जब राहुल राज जी ने कहा तो मुझे सच में उस एंगल से जब मैं सोच रहा हूं तो कितना खतरनाक ये लग रहा है कि मां बाप खुद जहर लाकर खरीद कर अपने मासूम बच्चों को पिला रहे थे, उन्हें पता नहीं था। किसे दोषी बोलेंगे हम? सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार करते हुए ये जो पूरा पैनल आज चर्चा कर रहा है सबको प्रणाम करती है। जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत सचेत होकर बहुत सत्य बोला है। मैं खुद एक माँ हूँ, डॉक्टर हूँ और मैं संवेदनशील हूँ इन सब मामलों पर, क्योंकि लाइफ लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। पर हम एक मुख्यमंत्री ऐसा देख रहे हैं जो निरंतर अपनी स्पष्टता, अपने दिशा निर्देश में जितने भी अधिकारीगण हैं, जो भी सरकार की व्यवस्था है उसमें सबको बहुत सचेत रहने के लिए कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही होने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर आप देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं वो ऐसी कुछ कार्रवाई करते हैं जिस पर प्रशासनिक अमले को चुस्त और सचेत होना है और उनको नियमों का पालन करना है। कहीं भी उल्लंघन और अनियमितताएं नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। इसके निमित्त ये जो पूरा प्रकरण हुआ है परासिया में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिन घरों में जिनके दीपक उजड़े हैं ये हम कहीं से भी उनको हम दिलासा नहीं दिला सकते हैं, परंतु जहां अनियमितताएं हुई हैं, जिस कंपनी के तहत जो प्रकरण दर्ज हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज, हिमाचल और तमिलनाडु की ड्रग अथॉरिटीज जो भी संज्ञान में लाए हैं उनके ऊपर चुस्त और सख्त कार्रवाई हो। इस ड्रग जो है इसको ना कि स्टॉकिस्ट के रूप वहां से विड्रॉ किया गया है, परंतु इस कंपनी के जितने अन्य प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बैन किया है। साथ में उस जिले में परासिया में आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है, हमारी जो सेविकाएं हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी लगाया है कि वो घर से जो शेष दवाइयां हैं उनको कलेक्ट कर ले। ये सैंपल के तौर पे भी होंगी और यहाँ पर एहतियात भी ये होगा कि कोई फिर उसका उपयोग या सेवन ना करे। तीसरी चीज, जहां नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करते हुए इसे एक बड़ा आकार दिया है कि यहां से हम कार्रवाई जो शुरू करेंगे वो उचित भी होगी, दंडनीय तो होगी, परंतु एक बेंचमार्क होगा और पुनः ऐसी लापरवाही कोई करने की सोचेगा भी नहीं। जहां तक औषधि निरीक्षकों का सवाल है तो गौरव शर्मा, शरद जैन, कोष्टा, इन सबको निलंबित किया है, स्थानांतरित भी किया है कोष्टा जी को। और जहां पर ये जो शेष बच्चों के लिए ये संज्ञान में लिया जा रहा है और कोई बच्चे हैं जिनका उपचार हो रहा है, उन्हें नागपुर शिफ्ट करना या जो भी उचित कार्रवाई करनी हो। पूना में एनालिसिस हो रहे हैं, संज्ञान पूरा ले रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं और पारदर्शिता से। डॉक्टर वाणी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये इतने बच्चों की डेथ हो गई, सबको पता था कुछ गड़बड़ हुई है, सब कुछ था, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करने दिए गए? नहीं, ऐसे नहीं था कि पोस्टमार्टम नहीं करने दिए गए, पर ये ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर हम भी जानते हैं कि कई बार डेथ अगर घर पे होती है जब तक वाणी जी, 5 बच्चों की डेथ नागपुर में हुई, तब तक यह खबर मीडिया में थी, मीडिया ने आपके जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी कर ली थी, और उसके बाद और बच्चों की जो मौत हुई है उसमें से किसी के पोस्टमार्टम नहीं किए गए, क्यों? जो डेथ नागपुर में हुई, कॉज ऑफ डेथ हॉस्पिटल्स ने एक जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उस पर दिया होगा, उस पर अंकित किया होगा। हाँ। तो कई बार ऐसे केसेस में कॉज ऑफ डेथ जब दी जाती है, जो कि रीनल फेलियर स्टिपुलेट किया हुआ था, बिकॉज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रही थी, तो वहां पर इस कारणवश हो सकता है कि पोस्टमार्टम्स नहीं किए गए हो, परंतु उस पर दुरुस्त कार्रवाई करते हुए ये सारी चीजें पूरी प्रणाली पूर्वक करी जा रही हैं। चलिए ठीक है, राजेश राठौर जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश जी, मुझे बताइए कि अगर देश में किसी राज्य में कोई दवा बनती है और वो किसी राज्य में, किसी भी देश के दूसरे राज्य में बिकने जाती है, तो पहले तो इसे सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर या सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी जो है उसको देखरेख करनी चाहिए कि दवाएं पूरे देश में पैन इंडिया बिक रही हैं, तो ये ठीक है या नहीं। दूसरा, उन्हें देखना चाहिए
कि जिस राज्य में दवा आ रही उसके अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि ये ठीक है या नहीं। 0.1 मिलाना चाहिए जिस केमिकल को, उसको 48.6% मिला दिया गया। क्या कहेंगे आप? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राजेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं वापस आऊंगा राहुल राज जी के पास। राहुल जी, आपके पास आता हूं। राहुल जी, मुझे यह बताइए कि ये तो सिर्फ राज्य सरकार का फेलियर नहीं हुआ ना, फिर तो हमको देखना होगा कि सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी हमारी क्या कर रही है, क्योंकि वो कैसे पास कर देती है। हर बैचेस को कहा जाता है कि खासतौर से बच्चों की दवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। हर बैचेस की दवाओं की सैंपलिंग होती है, वो चेक होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है। ये इतना बड़ा काम कैसे हो गया? नहीं अभिलाष जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर अकेला जिम्मेदार नहीं है। प्रशासन का हर वो सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार है जो एक सरकारी कुर्सी पे बैठा है। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, हर वो सरकारी कुर्सी पे बैठा हुआ मुलाजिम जिम्मेदार है जो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा था जब उन मासूमों की सांसें टूट रही थी। आज भी हम जब ये डिबेट कर रहे हैं तो नागपुर में कई बच्चे अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि आप पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे, कब्र खोद के पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अब ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। और मैंने पालकों को सुना है मीडिया से बोलते हुए कि हम तैयार थे तब भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। मेरे पास एक लिस्ट है, इतनी दवाइयां, 50 से ज्यादा दवाइयां वो श्री सन फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। 50 से ज्यादा दवाइयां। कैसे हो सकता है अभिलाष जी कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक किसी को यह पता नहीं चला और इसकी दवाइयां आ रही हैं जो 50 से ज्यादा दवाइयां बनाने वाली कंपनी है, बच्चों को जहर परोस दिया गया। आप कहो हमने डॉक्टर पे कार्रवाई कर दी, 4 अधिकारी कर्मचारी। अरे भाई, हम ये पूछ रहे हैं कि बच्चों को चूहे खा गए तो जिम्मेदार सिर्फ 2-4 लोगों को आप बना दोगे? पूरे प्रकरण में मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उसकी कोई नैतिकता बनती कि नहीं बनती है? बच्चे मरे हैं लोगों के, माओ की कोख सूनी हो गई है। वाणी आलूवालिया जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी में कोई नैतिकता है कि नहीं, कि हम हाथी देखते रहेंगे? ठीक है, एक ऐसा विषय है जिससे हर पालक चिंतित है। आपके भी बच्चे अभिलाष जी, मेरे भी बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका कनेक्शन बार बार कट जा रहा है। राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी की आवाज दीजिए प्लीज। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी, मैं सुन पा रहा हूं राजेश जी आपको। जी हाँ। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये फेलियर केवल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया के अधिकारियों का है या हमारे पूरे सिस्टम का है, जिसमें हमारी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी शामिल है कि 50 से ज्यादा कंपनियां दवाई बना रही है उसको कोई चेक नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश में आकर के बच्चों को दी जा रही है उसको कोई चेक नहीं कर रहा है, मरने के बाद पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है तो रिपोर्ट आने में 4-5-6 दिन लग जा रहे हैं, और जब तक रिपोर्ट आ रही है तो वो बैतूल में भी 2 बच्चों को मार दे रही है वो दवा। तो ये तो हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फेलियर है ना। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि सिस्टम ही बीमार हो चुका है जी। जो सरकारी अस्पताल है उनको इलाज की आवश्यकता है, जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर इलाज करते हैं उनके इलाज की आवश्यकता है, और जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी है जो जिले से लेकर भोपाल तक बैठे हैं उन सबके इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि आप और हम आज ये पहली बार नहीं देख रहे हैं, कई बार जो है एक्सपायरी डेट की दवाएं और इंजेक्शन और बाटलें चढ़ाई गई है। और सरकारी अस्पताल में आप आज अभी इसी वक्त किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो वहां पर एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जा रही है, पुराने इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो मियाद है वो खत्म हो गई है, देखने वाला कोई नहीं है। सरकारी अस्पतालों के गोडाउन में दवा और इंजेक्शन और बाटलें सड़ जाती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता। सवाल इस बात का उठता है कि जब शुरुआत में ये बात पता चल गई थी तो तत्काल वहां के कलेक्टर को और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को इस पर बैन लगा देना चाहिए था। क्या आपत्ति थी आखिर? यदि किसी दवाई को लेकर या किसी इंसुलिन को लेकर या किसी सिरप को लेकर कोई आपत्ति आ रही है तो क्या वो सिरप देना बंद नहीं किया जा सकता था कुछ दिनों के लिए? ट्रायल के तौर पे ही कुछ दिनों के लिए बंद कर देते, क्या फर्क पड़ता? लेकिन जैसा कि हर बार सरकारी अस्पताल में होता है कि सिस्टम टोटल लापरवाह रहता है जी, और भोपाल से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी
सोए रहते हैं। ठीक और है। उसके बाद जब मीडिया के माध्यम से हल्ला मचता है तब कहीं जाकर ठीक। शासन प्रशासन में जो है हलचल होती है और उसके बाद मामले को कैसे रफा दफा किया जाए इसका इंतजाम पहले किया जाता है। सिरप के मामले में तो लगातार लापरवाही हुई। ठीक है राजीव। लापरवाही की इंतहा इस लेवल तक हुई कि 1-2 बच्चे मरने के बाद और बच्चे मरने का इंतजार करते रहे, ठीक है लेकिन सिरप बंद नहीं की गई। ठीक है राजीव जी। सवाल इस बात का उठता है कि जब छिंदवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही इसकी शिकायत मिलने पर अपने स्तर पर ही बिना जांच किए इसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो फिर बाकी अधिकारियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक। बाकी जिले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बाकी सरकारी अस्पतालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है। ये शर्मनाक बात है। और इस मामले में तो मैं कहता हूं कि इन जिले से लेके भोपाल तक के अफसरों के ऊपर बकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है इनको जेल के ठीक है राजेश जी। शिकंजों में डालना चाहिए अफसरों को। ठीक है राजेश जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा शर्मा जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए जबलपुर की। बहुत स्वागत करूंगा डॉक्टर ऋचा। डॉक्टर ऋचा जी नमस्कार। जी डॉक्टर ऋचा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा इस पूरे मामले में डॉक्टर सोनी जो है उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई है तो डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। पूरे के पूरी डॉक्टर फेटर्निटी जो है वो इस मामले को लेकर विरोध और आंदोलन की बात कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो डॉक्टर साहब सरकारी डॉक्टर होकर के भी प्राइवेट मरीज देखते थे और वहां से उन्होंने रेफर किया था, ये दवा की लिखी थी और दवा भी उनकी पत्नी की जो है क्लिनिक और जो फार्मेसिक दुकान थी वहां से ली जा रही थी। तो आप कैसे पक्ष रखेंगे ऐसे डॉक्टर का? क्योंकि ऐसे में लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है कि भाई एक तो हमारे बच्चों की जानलेवा दवाएं खिला दी जाती है और फिर डॉक्टर उसमें दोषी नहीं है। क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है उसमें मैं पूरे आईएमए जबलपुर परिवार की ओर से अपनी शोक संवेदनाएं अर्पित करती हूँ। और इसमें ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर की जो ड्यूटी होती है वो एक दवा प्रिस्क्राइब करने की है। और ये जो पर्टिकुलर दवा के बारे में जो जानकारी मिली है कि इसमें डायथीन ग्लाइकॉल 48.6% मिला है, जो कि नियमानुसार 0.1% होना था। तो इसमें क्लियर कट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां से दवाई बनी है, उत्पादन जहां हुआ है, वहां की ये प्योरली मिस्टेक बिल्कुल सामने समझ में आ रही है। और अगर उत्पादन हो भी गया था तो उसकी वहां की टेस्टिंग कंट्रोल एजेंसी क्या कर रही थी, जिसने इसको वहां प्लांट से बाहर इसको रिलीज कर दिया जहां की ये सप्लाई हो गई। सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई हुई है। तो इस बात की जांच होना चाहिए। ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान तक सीमित नहीं है। तो ये पूरी कंपनी जहां प्रोडक्शन है, जो इस पूरी चीजों की जड़ है, वो इसके लिए सोलली जिम्मेदार है। और वहां से अगर निकल गई थी तो उसके बाद भी दूसरे चैनल्स होते हैं जहां की ड्रग की टेस्टिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। वो जो डीलर है, होलसेलर है, वो लेता है, वो उसका क्वालिटी चेक करता है कि ये हमारे लेने लायक है कि नहीं। उसके बाद वो लोअर चैनल में सप्लाई होती है। डॉक्टर की जिम्मेदारी तो सिर्फ वो मरीज को ठीक करने के लिए अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। इस नियत से उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। लेकिन तो मुझे डॉक्टर जो चौथी जी डॉक्टर ऋचा, एक सवाल यह है कि सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट में बैठकर दवा लिख रहे हैं और दवा बेच कौन नहीं, उनकी पत्नी बेच रही है बैठ करके दुकान में। तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो डीलर मंगा रहा है दुकान पर उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि दवा कैसी आ रही है, कहां से आ रही है। बिल्कुल ठीक, जो डीलर है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो दवा सप्लाई कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। और सरकारी डॉक्टर होते हुए इन्होंने जो दवाइयां लिखी हैं वो अपने सरकारी टाइम के बाद में लिखी गई होंगी। इस बात की पूरी विवेचना चल रही है। आईएमए ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है। हमारे नेशनल बॉडी जो है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई है। हमारे आईएमए एमपी के स्टेट प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वहां जाकर स्थान पर उसके फैक्ट्स को बोल रहे हैं। इसलिए मैं अभी उस बारे में कथन नहीं कर पाऊंगी कि ये किस समय का डॉक्टर साहब ने किस समय लिखी। और सरकारी डॉक्टरों को भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, ये उसी दायरे में करके इन्होंने लिखी होंगी, ऐसी मुझे आशा है। बाकी जो आईएमए की बॉडी भी एक फैक्ट फाइंडिंग राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में साइमल्टेनियसली काम कर रही है। और मैं और आप जब इस समय लाइव हम ये बात कर रहे हैं, इस समय वो टीम रूट पे, ग्राउंड लेवल पे जाके इसकी तहकीकात कर रही है। चलिए ठीक है। डॉक्टर वाणी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि स्पेक्युलेटिव हम कोई भी बात ना करें। हम तथ्यों के आधार पर, जो कि जांच एजेंसियां बोल रही हैं, जो जांच एजेंसियां अपने सबूतों के आधार पर तथ्य पेश करेंगी, और जैसे ऋचा जी ने भी अभी समझाया कि ये एक करेक्ट प्रणाली है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है, जो फैक्ट्स, फिगर्स और प्रमाण के साथ पेश होगा। हम अंदाजे से कोई बात नहीं रखना चाह रहे, पर हम
तह तक पहुंचना चाह रहे हैं, हम स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ पहुंचना चाह रहे हैं और ऐसा सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि ये पुनः ना हो। पर मैं एक चीज और ऐड करूंगी इसमें, और कांग्रेस प्रवक्ता को भी इसके लिए बहुत अच्छी तरह से और बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगी। ये बहुत दुखद घटना है। हम और आप एक आंकलन भी नहीं कर सकते हैं कि उन परिवारों के ऊपर क्या बीत रही है। उन्होंने क्या इन पिछले एक हफ्ते में 6-7 दिन में किस प्रकार का मानसिक और वैसे भी जो संघर्ष का सामना किया है। ठीक है। हमें उस पर राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रदेश भोपाल गैस ट्रेजेडी भी देख चुका है। ये देश वो लापरवाही भी देख चुका है जिसमें 2 कांग्रेसी प्रधानमंत्री शहीद हुए थे। वो लापरवाही किसकी थी? क्या ठीक है। आप लोगों को इस चीज का कथन नहीं है? लेकिन डॉक्टर वाणी जी, ठीक है, ठीक है, आपका सवाल का जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन उनका एक और सवाल है कि पूरे सीन से जब नवजात बच्चों को चूहे कुतर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है, स्वास्थ्य मंत्री नदारद रहते हैं पूरे सीन से। जब 16 बच्चों की मौत हो जाती है, स्वास्थ्य मंत्री जी नदारद रहते हैं पूरे सीन से। तो किसकी जिम्मेदारी थी? सीएम पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, संवेदनशीलता दिख रही है उनकी। स्वास्थ्य मंत्री कहां है हमारे प्रदेश के? कब आएंगे वो? हमारे जितने मंत्रीगण होते हैं सीएम के साथ निरंतर संपर्क संवाद में होते हैं। सीएम साहब को हर एक की कार्यप्रणाली के ऊपर नजर होती है। वो उस चीज को खुद मॉनिटर करते हैं और खुद दिशा निर्देश देते हुए आप देख लीजिए। मेरा सवाल आप समझी नहीं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी। मंत्रियों की जिम्मेदारी सिर्फ सीएम को जवाब देने की नहीं होती, जनता के प्रति भी जवाबदेही होती है। जब कोई घटना होती है उस मंत्री को वहां होना चाहिए। कहां ऐसे कौन से काम में आपने बिजी रखा हुआ है कि 16 बच्चे, 16 माओं की कोख उजड़ रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो भोपाल से लेकर के परासिया तक का सफर तय कर ले? कहां है हमारे स्वास्थ्य मंत्री? जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने कार्य के ऊपर ये उनका कार्य नहीं है, ये उनका कार्य नहीं है, ये सीएम का कार्य है। निगरानी रखे हुए हैं। क्या निगरानी रखे हुए मैडम? वस्तुस्थिति हर जगह स्वास्थ्य मंत्री गायब, हर जगह सीएम को सुपरमैन बना करके बीजेपी भेज देती है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मंत्रियों पर भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। आपने ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड हटाया पद से, एक डॉक्टर को जेल भेजा, 3 अधिकारियों को पद से हटाया। स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें? देखिए, कार्यप्रणाली सुनिश्चित पूरा संगठन करता है, पूरा जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है वो करता है और सबकी निगरानी एक एक पल पर होती है, एक एक एक्शन पे होती है। इस चीज के लिए हमें और आपको निश्चिंत रहना चाहिए। नहीं रह सकते। जिस प्रदेश में 16 बच्चे गलत दवा पी के मर जाएं, वहां के लोग निश्चिंत आप ही रह सकते हैं मैडम, हम नहीं रह सकते। हर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष घटना के ऊपर सबकी निगरानी बहुत तीव्र तरीके से होती है, तीव्र गति से। वहां पे 2 बार शर्मिंदा हो गया मध्य प्रदेश। वाणी जी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चूहे बच्चों को कुतर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, 16 बच्चे गलत दवा पीकर के मर जा रहे हैं। देखिए, इंदौर की घटना पे पहले भी हम लोग इस चीज पर बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि वो बच्चे बहुत दर्दनाक है और किसी भी स्वास्थ्य संस्था में ऐसे नहीं होना चाहिए। परंतु ये चीज भी साथ में हमको स्वीकारनी पड़ेगी कि वहां वो बच्चे, उनके प्रोग्नोसिस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये रिपोर्ट कैसे आप लोग कन्वर्ट, ठीक है, लेकिन चूहा घूम रहा था, वो चीज से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। अब उसके लिए भी सीएम आए, चूहे भी सीएम ही भगा लें फिर, मतलब हद है। स्वास्थ्य मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है उन्हें इस पूरे सीन में। चलिए मैं राहुल राज जी के पास आता हूं। राहुल राज जी, मुझे बताइए कि सीएम को तो चूंकि उनको अपनी सरकार का वो फेस है तो उन्हें तो लीड करके आना है हर जगह। ये राजेंद्र शुक्ला जी ऐसा कौन सा इतना बड़ा बिजी काम कर रहे हैं? क्या कोई संगठन ने आपको जानकारी हो, कुछ इससे महती काम दे दिया हो, उनको महत्वपूर्ण काम दिया हो, या सरकार में कोई वो बड़ा एम्स वेम्स बनवाने में लगे हो, वहां पर देख रेख कर रहे हो? कर क्या रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे पिछले 6-7 दिन में? है कहां वो? अभिलाष जी, मैं तो आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कहा कि पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य मंत्री गायब है। बच्चों को चूहे को उतर गए, स्वास्थ्य मंत्री गायब है। बच्चे दवाई पी के मर गए, स्वास्थ्य मंत्री गायब है। एक ऐसी दवा कंपनी जो 50 से ज्यादा दवाइयां बना रही है, फार्मास्यूटिकल माफिया का दबाव है। स्वास्थ्य मंत्री जी को चंदा जाता होगा, उन कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, 5 की दवाई 500 की हो जाती है। अभिलाष जी, हम देखते हैं हर महीने दवाइयों की रेट बढ़ रही है, कोई देखरेख कर रहा है इस बात की? हमने तो मांग की है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मृतकों को दिया जाए और स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की जाए। ये मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। चलिए ठीक है, मैं ऋचा जी आपके पास आऊंगा। फाइनल कमेंट में राजेश राठौर जी से लूंगा। ऋचा जी, मुझे बताइए,
डॉक्टर का काम दवा लिखना है, बिल्कुल सही बात है। दवा की क्वालिटी डॉक्टर तय नहीं कर सकता, ये बात जी। हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं जी। लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि आप मेडिकल पेशे से जुड़ी हुई हैं, मुझे बताइए किस किस के फेलियर हैं। अगर ये राज्य अधिकारियों के फेलियर हैं तो फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अगर ये केंद्र सरकार के फेलियर हैं या उनके किसी एजेंसी के फेलियर हैं तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। पर ये लोग तो सीन में है ही नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या फिर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हो, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अगर कोई एक्शन लेता दिख रहा है तो मोहन यादव जी दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग तो उनको जानते हैं, उनके फेस वैल्यू खराब हो रही है इस पूरी चीज से। तो ये आपको कहां कहां का फेलियर लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा फेलियर तो एट सोर्स है। जो प्रोडक्शन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे बड़ा फेलियर वही है, जो कि जग जाहिर है। उसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। अच्छा ऋचा जी, आपको एक जानकारी और बता दूं मैं कि डॉक्टर जिसने लिखा, जिसका दवा बनाने से लेना देना नहीं, वो जेल में है, लेकिन जिसने बनाई जिस कंपनी ने, उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर भी नहीं कराई अभी तक। चलिए अब आप अपनी जानकारी। बिल्कुल होनी चाहिए एफआईआर। और सबसे बड़ी जो फेलियर है वो प्रोडक्शन की है, और वहां से जिसने क्वालिटी चेक किया, कैसे वो उस प्लांट से बाहर आ गई दवाई, और जिस लेवल पे क्वालिटी चेक होता है उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। ठीक है। और बाकी तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां काम कर रही हैं। आईएमए की टीम भी फैक्ट्स को फाइंड करके अपनी रिपोर्ट जाहिर करेगी। और डॉक्टर के प्रति हम पूरा आईएमए एकजुट है। ठीक है। डॉक्टर वाणी जी, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। इतने सारे लोगों पर एक्शन हो गया, वो तमिलनाडु की उस श्रीसंस फार्मा से ऐसा क्या डर लगता है कि हम उस पर एफआईआर तक नहीं करवा पा रहे हैं? भाई हमारे यहाँ बच्चे मर गए। देखिए प्रशासनिक तौर पर वहां तमिलनाडु की सरकार को और उनके ड्रग कंट्रोलर को इस चीज की सूचना दी गई है, एंड उनका जो लीगल प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए वो भी एक्शन होगी। ना, यहाँ बच्चों की मौत यहाँ हुई है। जितना मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन मुझे पता है कि जहां क्राइम होता है, कमिट होता है, वहां पर एफआईआर आप कर सकते हैं। अगर मेरी जानकारी गलत हो तो बताइए जी। भाई साहब, रिपोर्ट्स तो पूरी आनी चाहिए। रिपोर्ट्स तो पूरी पुख्ता जानकारी स्थापित होनी चाहिए। जो यहाँ पर एविडेंसेस हैं वो तो पूरे कलेक्ट होने चाहिए। वाणी जी, चलिए अब आप अपनी बातों में फंस गए। तमिलनाडु सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है, वो बिना एफआईआर के, बिना रिपोर्ट के दर्ज कर ली उन्होंने एफआईआर। वो रिपोर्ट के बगैर नहीं की है। वो कंपनी वहां उनके स्टेट में सिचुएटेड है। हाँ। उन्होंने वो कंपनी सील की होगी, उधर लॉट्स को सीज किया होगा, वहां पर जांच के आदेश देते हुए एफआईआर की होगी। क्योंकि कोई कंपनी को सील करने के लिए आप बिना कोई अथॉरिटेटिव ऑर्डर के नहीं कर सकते हो। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में है, लाइसेंस जो है, जो भी है, जो प्रणाली है, इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव पहले लिया है कि इसकी और प्रोडक्शन ना हो, इसको वही बचा तो नहीं रही ना सरकार, फार्मा कंपनी को बचा तो नहीं रही है। सीधा सवाल कर रहा हूं, बिना लगा एक प्रणाली है। आप इसके, है ना, ये एक कार्य प्रणाली है। किसी को भगौड़ा नहीं बना रहे हैं। सब कुछ कार्य प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। और ये साफ और स्पष्ट है। जो कंपनी तमिलनाडु में है उसके प्रेमाइसेस सील करके उसका जो भी लीगल प्रीरोगेटिव है उसको, उस पर एक्शन लेते हुए वो काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ बताना चाहूंगी जी। बोलिए ऋचा जी, बोलिए जी। ये एफआईआर की कॉपी हमारे आईएमए के ग्रुप पे आई थी। उसमें मैंने देखा, उसमें आरोपी 3 आरोपी बनाए गए हैं। पहला आरोपी दवा निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मा है, फार्मास्यूटिकल, उसको भी आरोपी बनाया गया है। नंबर 2 डॉक्टर प्रवीण सोनी को बनाया गया, और नंबर 3 अन्य जिम्मेदार व्यक्ति लिखे गए हैं। तो हमारा ये कहना था कि जो दवा निर्माता कंपनी जो नंबर 1 आरोपी है, उसका जो मैनेजर या जो भी उसका ओनर है, वो सबसे पहले गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए। वो नहीं होंगे मैम, कैसी बात करें, इतनी बड़ी कंपनी है, वो उसके लोगों को गिरफ्तार करेंगे हम? क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए मैं आता हूँ। नहीं, बट एफआईआर में उनका नाम है आरोपी नंबर 1। ठीक है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है उन लोगों की। ठीक है जी, हमारा यही मांग है। राजेश राठौर जी, आपके पास आता हूं। राजेश राठौर जी, पहला स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका, लगातार तोहमतें जो मध्य प्रदेश सरकार पर लग रही है, उसको बचाने की जिम्मेदारी क्या और क्या सिर्फ और सिर्फ कप्तान यानी सीएम की होगी? जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको देखना है, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री को तो तत्काल मौके पर जाना ही चाहिए था। उसके साथ साथ सबसे पहले जब ये मामला स्वास्थ्य मंत्री के जानकारी में आया तो उनको तत्काल इस पर बैन लगाना चाहिए था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर की गई है, उस कंपनी के को ब्लैकलिस्ट भी घोषित करना चाहिए कि अगले 10-15 साल 20 साल तक के लिए वो मध्य प्रदेश सरकार को बदल के आ जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी राहुल जी ने बताया कि वो पहले किसी और नाम से बिजनेस कर रही थी, नहीं कर पाएगी, किसी और नाम से बिजनेस कर रही है, और 9 साल से उसका ऑडिट भी नहीं हुआ है।
ये बता रहे हैं। वो नाम बदल लेना बहुत आसान है सर, ये ट्रिक्स तो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं बहुत अच्छे से, और दवा माफिया इसके से लिए तो आप क्या ही लड़ ड्रग लेंगे। कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बनने के लिए कई आईएएस अफसर जो है सेटिंग करते हैं, सेटिंग और इसीलिए तो ड्रग करते हैं अफसर सर। कितना पैसा पहुंचाते हैं सबको पता है, किसको पता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रमुख सचिव हेल्थ है मध्य प्रदेश सरकार के, वो भी ठीक। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, उन्होंने क्या कार्रवाई की, मुझे तो ये क्यों समझ नहीं में उन्होंने नहीं ध्यान आता दिया। जो कमिश्नर स्वास्थ्य हैं उन्होंने क्यों ही कार्रवाई नहीं की, वो मौके पे नहीं पहुंचे। ठीक है। आखिर मजाक बना रखा है, जब तक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक ये गोरख धंधा दवाइयों का चलता रहेगा सरकारी अस्पतालों में। चलिए ठीक है। सरकारी अस्पताल में जिस तरह की दवाएं सप्लाई होती है वो किस तरह से सप्लाई होती है, ठीक। किस आधार पर सप्लाई होती है, ठीक हम है। सब अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। ठीक। लेकिन जब घटनाएं उजागर होती है, आप है। सोचिए कि ये तो 16 मौतें हुई हैं, जहां पर रूटीन में 2-4 मौतें होती है वो तो पता ही नहीं चलती है। ठीक है। आखिर सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग का ढांचा बनाने के अलावा क्या हो रहा है? ठीक है। ठीक है। क्या वहां राजेश जी, पर राजेश बेसिक जी, चूंकि सुविधाएं समय हैं, खत्म हो क्या रहा है, दवाइयां माफी दी जा चाहूंगा रही आपसे, समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात तो सही है कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई तो दोषी है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। लेकिन मजेदार चीज देखिए आप कि इतनी मौत के बाद भी गिरफ्तार कौन हुआ? सिर्फ एक आदमी, डॉक्टर, जिसका दवा की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि ड्रग्स जो हैं, जो दवा हैं, वो सही गुणवत्ता की पहुंचे। जिस कंपनी ने दवा बनाई उसके मालिक, उसके कर्ता धर्ता गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उन्होंने बनाई है, पर जिसने लिखी है वो जेल के अंदर है। सोचिए, अगर सिस्टम इस तरह से लोगों को बचाने में जुटा रहेगा जो जिम्मेदार हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं तो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में होती रहेंगी, और होती रही हैं। इतना तो बेसिक समझ में आता है कि इंसाफ करना है तो कैसे किया जाता है। इसे आई वॉश कह लीजिए, सियासत की जादूगरी कह लीजिए, या आम जनता की मजबूरी, जो कहना है कह लीजिए, हकीकत यही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, राहुल राज जी, राजेश राठौर जी, डॉक्टर ऋचा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।